हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट फैट बर्नर की यानी कैलोरी डेफिसिट के पार्ट 2 की। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाली थी और उसके साथ ही साथ एक कैलोरी डेफिसिट का हेल्दी नंबर निकाला था कि जितने अमाउंट कैलोरी आप कंज्यूम करके आपका फैट बर्न आराम से हो जाएगा। तो अगर आपने पिछला पार्ट यानी पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक बार हम लोग पिछले पार्ट का फटाफट से रिकैप कर लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों को जो मेंटेनेंस कैलोरी हम लोग की बॉडी की है उससे कम कैलोरी हम लोगों को कंज्यूम करनी है पूरे दिन में। तो मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए हम लोग को बॉडी वेट को यानी हमारा बॉडी वेट केजी में होना चाहिए, उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी बॉडी का पाउंड्स में वेट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को ये देखना है कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है यानी हम लोग सिर्फ जिम जाते हैं और जो हम लोग जॉब करते हैं वो पूरे दिन घर पे या ऑफिस में बैठ के करते हैं, या हम लोग की कैटेगरी मॉडरेटली एक्टिव है यानी हम लोग थोड़ा बहुत चल फिर भी लेते हैं, कार्डियो भी कर लेते हैं जिम जाने के साथ साथ, या हम लोग की कैटेगरी बिल्कुल ही एक्टिव है कि हम लोग जिम भी जाते हैं और साथ ही साथ जो हम लोग काम वगैरह करते हैं वो भी एक्टिव है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले अपने बॉडी वेट जो पाउंड्स में है उसको 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मॉडरेटली एक्टिव वाले 14 से और एक्टिव वाले 15 से। तो जो नंबर भी हमारा आएगा वो होगा हमारा मेंटेनेंस कैलोरी। तो ये जो मेंटेनेंस कैलोरी हमारी आएगी उसको अगर हम लोग 0.75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी कैलोरी डेफिसिट में एक हेल्दी नंबर आ जाएगा। तो जो ये नंबर होगा हमारा, अगर ये अमाउंट में हम लोग इतनी कैलोरी कंज्यूम करेंगे तो हमारा फैट लॉस बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो कैलोरी डेफिसिट से आपका फैट लॉस तो हो जाएगा बट आप अपनी बॉडी के बेस्ट शेप में नहीं आ पाएंगे। तो हो सकता हो कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, टाइटनेस भी खत्म हो जाए, और वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये भी है कि हम लोग की स्किन सैगिंग भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। तो जो मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हमारा कैलोरी डेफिसिट नंबर आएगा यानी जो हमारी कैलोरी का बजट होगा, हमें उसके अंदर ही इन प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को रखना है। यानी उस कैलोरी के अंदर ही हम लोग को जितनी भी चीज़ें खानी है उस कैलोरी के ऊपर हम लोग को नहीं जाना है, उसके अंदर ही रहना है। तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे लिए वो होगा हमारा प्रोटीन। तो जो इंसान जिम नहीं भी जाता है उसे एक हेल्दी डिजीज फ्री लाइफ जीने के लिए भी एटलीस्ट 0.8 से 1 ग्राम पर केजी ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। इन अ नटशेल कि जितने केजी का वो इंसान है उसे उतने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। कि सपोज अगर कोई इंसान 80 किलो का है तो उसको 80 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही चाहिए। बट अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपका गोल भी ऑब्वियस सी बात है कि आपका गोल डिफरेंट होगा। आप चाहेंगे कि आपकी बॉडी बेस्ट शेप में आ जाए, आप लीन हो जाए और स्ट्रॉन्ग दिखें। तो उस गोल को अचीव करने के लिए भी हमें अपने प्रोटीन इंटेक का जो अमाउंट होगा उसे थोड़ा अलग रखना होगा नॉर्मल इंसान से। तो जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमें अपनी डाइट में लेना है उसे हम लोग एक रेंज में रखेंगे डिफरेंट लोगों के लिए। तो ये अमाउंट होगा हमारा 3 कैटेगरी में। तो पहला जो कैटेगरी आएगी वो आएगी 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और जो दूसरी आएगी वो आएगी हमारी 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और जो तीसरी कैटेगरी आएगी वो आएगी 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो जो हमारी पहली कैटेगरी आएगी यानी 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट वो आएगी ओबीज लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं। तो जो दूसरी कैटेगरी है हमारी 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट वो मैक्सिमम लोगों के लिए आएगी, यानी जो जितने भी हम लोग नॉर्मल लोग हैं उनके लिए, हम सबके लिए यही आएगी। तो जो थर्ड कैटेगरी है हमारी 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट वो आएगी हमारे वीगन लोगों के लिए जो वीगन डाइट फॉलो करते हैं। क्योंकि वीगन में ये होता है कि हमारा जो प्रोटीन होता है वो हाई क्वालिटी का नहीं होता है, यानी उसमें कंप्लीट अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे जिसकी वजह से हमें कंप्लीट अमाइनो एसिड मिले और हमारे मसल्स की रिकवरी अच्छे से हो जाए। और ये तीसरी कैटेगरी हमारे ओल्डर एज वालों के लिए भी आएगी। तो सपोज कि कोई बंदा 85 केजी का है और वो हमारी सेकंड कैटेगरी में आ रहा है जिसमें मैक्सिमम लोग आएंगे, तो उसके बॉडी वेट 85 केजी है तो उसको हम लोग 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 153 ग्राम। तो 153 ग्राम उसकी जो है डेली की प्रोटीन इंटेक आ रही है। तो इसकी रेंज हमारी रहेगी 140 से 155 के बीच में, यानी वो 140 ग्राम से लेके 155 ग्राम तक अपना प्रोटीन इंटेक ले सकता है। और अगर वो 130 तक भी जा रहा है तो वो बहुत एक अच्छी रेंज में माना जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट की यानी फैट की। तो फैट हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए
और साथ ही साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें फैट को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी डेली डाइट लेते हैं उसमें हमारी फैट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो जो आप डेली भी फैट्स लेते हैं, जैसे नट्स हो गए, एग यॉक हो गई, बटर हो गया, घी हो गया या मिल्क हो गया, उन सब में भी फैट होता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें डेली इंटेक कर रहे हैं, डेली कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको फैट को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में जान के फैट को अवॉइड कर रहे हैं तो फिर वो अलग बात है, फिर आप उसको ट्रैक करके भी खा सकते हैं। तो आपको डेली अपनी डाइट में से फैट को अवॉइड नहीं करना है, आप फैट खा सकते हैं और वो डेली आपके फैट के इंटेक को पूरा कर देगा। तो आपको फैट को अवॉइड नहीं करना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको मैंने कह दिया कि अपने फैट को अवॉइड ना करो तो आप 8 एग यॉक खा ले रहे हैं और बहुत सारा बटर और घी खा ले रहे हैं, या बाहर जाके आप छोले भटूरे पहले दे या बाहर जाके आप छोले भटूरे खा ले रहे हैं, तो ये नहीं करना है। आपको अपने कैलोरी के बजट में रहना है, अपने कैलोरी के ऊपर नहीं जाना है। तो जो तीसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट है हमारा, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह का एनर्जी सोर्स होता है, उसे हमारी बॉडी कंज्यूम करती है तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो अगर आप वर्कआउट करते वक्त वेट नहीं उठा पा रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं वेट उठाने में, तो आप अपनी डाइट में कार्ब्स को ऐड कर लें। तो आपकी बॉडी में जब एनर्जी रहेगी तो आपका परफॉर्मेंस भी अपने आप ही सही हो जाएगा। तो मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट का जो गेम है वो आपके लिए आसान कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना कैलोरी बजट निकालना है, जो हम लोगों ने पिछले पार्ट में निकाला था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बाद हमें अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो ये जो दो चीज़ें आपने कर ली, एक तो जो कैलोरी बजट निकाल लिया और कैलोरी बजट के अंदर ही आपने खाया और आपने अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप चाहे फैट ज़्यादा खाएं या कार्ब ज़्यादा खाएं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपके फैट लॉस का रिजल्ट वही सेम टू सेम रहेगा, चाहे आप फैट ज़्यादा खाएं या कार्ब ज़्यादा खाएं। बस की पॉइंट क्या है कि हमें अपनी कैलोरी के अंदर रहना है और जितना भी अमाउंट हमारा प्रोटीन का है वो हमें कंज्यूम करना है। तो आपको ईजिली समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो सपोज़ कि हमने 85 kg का इंसान लिया, उसकी मेंटेनेंस कैलोरी आई 1963। तो पहले हम लोग उसकी प्रोटीन इंटेक निकालनी है। तो प्रोटीन इंटेक हम लोग निकालेंगे तो 85 को, यानी जो उसका बॉडी वेट है केजी में, उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 153 ग्राम। तो वो उसकी डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। तो हमारे प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, यानी 153 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 612 कैलोरी आई, यानी 612 कैलोरी उसने अपने प्रोटीन से ले ली। तो उसकी जो कैलोरी का ओवरऑल बजट है वो है 1963। तो 1963 को हम लोग 612 से माइनस कर देंगे, क्योंकि जो 612 कैलोरीज हैं हमारी, वो हमारे प्रोटीन के इंटेक से आ रही हैं। तो जो हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारी जो बजट से कैलोरी बचेगी वो बचेगी 1351 कैलोरीज। तो जो बजट से हमारी 1351 कैलोरीज बची, तो वो उस इंसान का कॉल है कि वो उस कैलोरी को कैसे कंज्यूम करेगा। वो हो सकता हो हाई कार्ब्स और लो फैट कर ले, या लो फैट कर ले हाई कार्ब्स कर ले, वो उसके ऊपर है। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और मैं डेली स्टोरीज में अपना जो भी मैं कंज्यूम करता हूँ पूरे दिन में वो पोस्ट करता रहता हूँ और उसके सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ ही साथ उसके सारे कैलोरीज के भी बारे में बताता हूँ कि इसमें कितने अमाउंट में क्या क्या है। और बहुत ही सिंपल और देसी डाइट ही मैं फॉलो करता हूँ। तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।